नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि द्विवेदी युग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, और इसके साथ साथ जितनी भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स वाली रचनाएं हैं जो कि जिसके समय काल हमें पता है, उनको हम क्रम से जो है वो साथ साथ लर्न करते जा रहे हैं। और देखिए, अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए जो भी वीडियोज़ हैं उन पर अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके नोट्स ले सकते हैं। कुछ नोट्स जो मैं हैं अभी मुझे प्रिपेयर करने हैं, और कुछ नोट्स मैं बना चुकी हूँ। रीतिकाल के नोट्स बिल्कुल रेडी हैं, तो अगर आप चाहते हैं रीतिकाल के आपको इस तरह के नोट्स मिलें कि कोई भी टीजीटी पीजीटी या कोई भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर नेट का एग्ज़ाम हो, तो नेट के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको उनका जो अलग से जो पाठ्यक्रम होता है उसको ऐड करके जो नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो टीजीटी और पीजीटी, चाहे वो कोई भी टीजीटी पीजीटी हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी लेवल का हो, सभी के लिए वो नोट्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे नोट्स लेना तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वो नोट्स ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। कुछ नोट्स मैं आपको निःशुल्क दे रही हूँ, और उसमें कोई भी जो है आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ जो नोट्स हैं वो मेरे पेड हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बहुत सी और भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो ये हो गया। फ़िलहाल रीतिकाल के नोट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मैंने सभी नोट्स बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं, वो मैं आपको दे सकती हूँ। सारे नोट्स एक साथ नहीं दे सकती, क्योंकि खुद ही मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो आधुनिक काल और आदिकाल के नोट्स इस समय मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। जल्दी से जल्दी आपको देने की सूचना दे दूँगी। मैं 4-5 दिन में आधुनिक काल के नोट्स कंप्लीट कर लूँगी, तो फिर आपको सूचना दे दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। अभी फ़िलहाल रीतिकाल के आप देख सकते हैं जा कर के, ठीक है। तो देखिए, जो हम बात कर रहे थे इस समय आधुनिक काल की। आधुनिक काल में जितने भी जो रचनाएं हैं जो हम पढ़ रहे हैं समय काल के साथ में, जैसे कि हमने पिछली बार 1800 वाली रचनाएं पढ़ ली थी, ट्रिक्स से याद कर ली थी। तो इस बार जो हम रचनाएं लेकर चलेंगे, अच्छा हाँ, उसके बाद हमने 1901 से लेकर 1910 तक की भी रचनाएं कर ली थी। आई थिंक आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। आज हम 1911 से लेकर 1920 में 10 साल के अंतर पर आपको रचनाएँ करा रही हूँ, ठीक है। तो हम 11 से लेकर 20 तक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 1911 में बब्रू वाहन, ठीक है, बब्रू वाहन। अच्छा, अगर आपने मेरा इससे पिछला वाला वीडियो देखा है तो आप मुझे बताइए 1910 की कौन कौन सी रचनाएं थी, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा 1910 में कौन कौन सी रचनाएं मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में। 1911 की बब्रू वाहन है जो कि जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है, और भारत भारती है 1912 की, जो कि मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई है। 1913 की ये तीनों रचनाएं हैं, प्रेम पथिक, करुणालय और कानन कुसुम, ये तीनों रचनाएं 13 की हैं। 14 की ये तीनों रचनाएं हैं, महाराणा प्रताप, मौर्य विजय, प्रिय प्रवास। 18 की 2 रचनाएं हैं, झरना और बीड़ा, जबकि ग्रंथि जो है 1920 की है। तो ये रचनाएं मैंने क्रम से लगा दी हैं। अब बात आती है कि इनको लर्न कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, बब्रू वाहन जो है, इसको आप बब्रू हटा करके आप यहाँ पर शाह लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रश वाहन, ठीक है। बब्रू वाहन को आप क्या कर लीजिए, ब्रश वाहन। और ब्रश वाहन, ब्रश क्या होता है, बैल, बैल को कहते हैं, ठीक है। और बैल जो है वो किसका वाहन होता है, वो शंकर जी का वाहन होता है। आपको पता है कि शंकर जी का वाहन कौन होते हैं, नंदी होते हैं। और नंदी क्या है, एक ब्रश है, एक बैल है। तो ब्रश वाहन, आप बब्रू वाहन को क्या करेंगे, ब्रश वाहन। तो ब्रश वाहन किसका जो है वाहन होता है, ब्रश होता है शंकर का, ठीक है। तो यहाँ से आप लर्न करेंगे कि बब्रू वाहन जो रचना थी 1911 की, जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है। उसके बाद आते हैं भारत भारती, ठीक है। भारत भारती जो कि जस्ट 1 साल बाद 1912 में लिखी गई। तो देखिए, भारत भारती ये है मैथिली। और मैंने आपको बताया कि जब भी आप मैथिली से रिलेटेड, मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड आपको कुछ भी याद करना हो तो आप क्या याद रखेंगे, मेथी, ठीक है। आपको क्या याद रखनी है, मेथी। तो देखिए, मेथी अब हरी सब्जी होती है, ये कैसी सब्जी होती है, हरी सब्जी, ठीक है। और हरी सब्जियां सबसे ज़्यादा कहाँ खाई जाती हैं, हमारे भारत में खाई जाती हैं। भारतीय लोग जो है वो ज़्यादा खाते हैं मेथी, पालक, इस तरह की हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ये एक विशेषता है भारत की
कि नॉनवेज लोग खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, ठीक है, लेकिन वेजिटेरियन लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो सीधी सी बात है कि मेथी कौन खाते हैं? भारत के लोग खाते हैं, भारतीय लोग खाते हैं। तो मेथी कौन खाते हैं? भारत भारती। तो यहाँ से आप लर्न करेंगे मैथिली शरण गुप्त की कौन है? भारत भारती 1912, ठीक है। उसके बाद फिर आता है जयशंकर प्रसाद की कानन कुसुम। ये देखिए 12 से 13 में हम पहुँच गए हैं, एक साल और आगे पहुँचे हैं। कानन कुसुम, कानन कुसुम जो है वो 1913 की है और ये जयशंकर प्रसाद की है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद, शंकर भगवान को की इमेज हम लेके चल रहे हैं। तो शंकर, अब शंकर क्या है? शंकर आप जानते हैं, शंकर भगवान की जब भी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, शंकर भगवान की कोई भी पिक्चर होती है तो हम उसकी जब उपासना करते हैं या कोई मूर्ति बनी होती है मंदिर में, तो हम क्या करते हैं? उनको कुसुम चढ़ाते हैं। उनको क्या करते हैं? कुसुम चढ़ाते हैं, ठीक है। तो इससे आप याद रखिए कि कुसुम किसको चढ़ाए जा रहे हैं? शंकर को चढ़ाए जा रहे हैं। तो शंकर को कुसुम चढ़ाए जाते हैं। या ऐसे याद कर लीजिए कि शंकर के कान में हम क्या लगा देते हैं? कुसुम लगा देते हैं। उनकी जो मूर्ति है उसके कान में कुसुम लगा देते हैं। तो यहाँ से ये रचना आपको याद हो जाएगी, जय शंकर प्रसाद की कानन कुसुम, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर है प्रेम पथिक, ठीक है। प्रेम पथिक ये जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि शंकर जो है वो प्रेम पथिक थे, है ना। शंकर हमेशा प्रेम के क्या है? प्रेम, जो भक्त उन्हें अधिक प्रेम करता है वो शंकर को अधिक प्रिय होता है, ठीक है। जैसे कि उर्वशी थी, उर्वशी के बारे में मैंने आपको बताया था, उसने प्रेम राज्य स्थापित किया था। उसी तरीके से जो प्रेम पथिक यानी जो प्रेम पर चलने वाला है, जो प्रेम की उपासना करता है, किसी से प्रेम करता है, वो शंकर को पूजता है ना। कैसे आपने सुना होगा ना कि 16 सोमवार के व्रत रखने से जो है लोग इस तरह के व्रत रखते हैं कि अपने जो प्रेमी को प्राप्त करने के लिए, ऐसे करके आपने सुना होगा। तो ये प्रेम पथिक यानी जो प्रेम पर चलने वाला होगा वो क्या करेगा? शंकर की पूजा करेगा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि शंकर प्रेम पथिक, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की क्या हो गई? प्रेम पथिक, ठीक है। हजारों लाखों रचनाएं होती हैं, आपको लर्न नहीं होंगी, बस आप दिमाग में थोड़ी सी इमेज बना लीजिए, आपको लर्न हो जाएंगी। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। 1913 की कानन कुसुम, 1913 की प्रेम पथिक और 1913 में, तीनों रचनाएं 1913 में लिखी गई थी जयशंकर प्रसाद के द्वारा। 1913 की क्या है? करुणालय, ठीक है। तो करुणालय, अब करुणालय कैसे याद रखेंगे? आपको पता है जो शंकर भगवान है उनके हृदय में क्या है? बहुत करुणा ही करुणा भरी हुई है, ठीक है। जब वो बहुत ही करुणा वाले हैं, दया वाले हैं, अपने भक्तों पर दया करते हैं, तो शंकर भगवान के मन में क्या है? करुणा है, ठीक है। तो करुणालय किसकी लिखी हुई है? जयशंकर प्रसाद की। उसके बाद 13 की कहानी खत्म हो गई, अब आते हैं 14 पर, ठीक है। तो 1914 की है महाराणा का महत्व और 1914 की है मौर्य विजय और 1914 की है प्रिय प्रवास, ठीक है। तो महाराणा का महत्व ये जो है ये भी जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की है। तो देखिए महाराणा, आप इस शब्द को देखिए, महाराणा, इसमें क्या लगा है? महा लगा है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि शंकर को महादेव भी कहते हैं, ठीक है। शंकर को क्या कहते हैं? महादेव भी कहते हैं। तो महादेव के नाम में भी क्या लगा है? महा लगा है। तो शंकर के नाम में भी महा लगा है और महाराणा के नाम में भी महा लगा है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि जो महाराणा का महत्व है वो किसकी लिखी हुई है? महादेव की। और महादेव का मतलब शंकर की, और शंकर का मतलब क्या हुआ? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर है मौर्य विजय। मौर्य विजय 1914 सियाराम शरण गुप्त, ठीक है। मौर्य विजय, अब मौर्य विजय में को आप क्या करेंगे? ये देखिए औ की मात्रा यहाँ से हटा दी, ठीक है, और यहाँ से ये रहा हटा दिया। अब ये क्या हो गया? माई, जिसको इंग्लिश में हम माई भी कह सकते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? माई बोलेंगे, ठीक है। तो ये बताइए मेरी विजय, ठीक है। माई विजय यानी मेरी विजय। मेरी विजय कब होगी? माई विजय यानी मेरी विजय कब होगी? जब सिया राम शरण, जब मैं सिया और राम की शरण में रहूँगा। जो व्यक्ति सिया और राम की शरण में रहता है उसकी विजय होती ही होती है, ठीक है। तो ये सब लर्न करने के लिए, तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं कि विजय कहाँ होगी? जहाँ सिया और राम की शरण ली जाएगी वहाँ पर विजय प्राप्त होगी, ठीक। तो मौर्य विजय किसकी रचना हो गई? सियाराम शरणगुप्त की, ये 1914 की है। फिर आता है प्रिय प्रवास, ये हरिऔध की है, ठीक है। और मैंने आपको जहाँ पर भी हरिऔध बताया है, हरिऔध में आपको लर्न करने के लिए वहाँ मैंने औध को क्या कर दिया? औंधा कर दिया है, ठीक है। औंधा हो जाना यानी गिर जाना, ठीक है। तो क्या है? प्रिय प्रवास यानी एक व्यक्ति है जो प्रिय प्रवास कर रहा है। प्रिय प्रवास का मतलब क्या होता है? अपने प्रिय के साथ वास करना, ठीक है।
तो जब कोई व्यक्ति अपने घर में जा रहा है, अपने वास स्थान पर जा रहा है, पहली बार जा रहा है, और क्या है कि प्रिय के घर मतलब प्रिय के वास में जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जब वो पहली बार जाएगा तो अपने प्रिय को देखकर क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, है ना, कुछ नयापन होगा उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, औंधा हो जाएगा। ठीक, तो प्रिय के वास में जब जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हरि औंधे हो जाते हैं, औंधा। तो जब औंधा हो गया तो औंधा जब हो जाएगा तो क्या हो गया, हरिऔर। ठीक है, तो प्रिय प्रवास किसकी हो गई, हरिऔर की। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर आता है 1918 झरना। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की है। अब इसको आप कैसे लर्न करेंगे, आपको मालूम है जो शंकर भगवान हैं वो मानसरोवर के पास रहा करते थे, हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर रहते थे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब हिमालय पर रहते हैं तो हिमालय पर झरने भी होंगे। तो आप इस तरह से याद करिए कि शंकर भगवान जहाँ तपस्या करते थे वहाँ पर क्या बहता था, झरना बहता था। हिमालय मानसरोवर के पास में क्या बहते हैं, झरने बहते हैं। तो जहाँ शंकर होंगे वहाँ झरना भी होगा। ठीक है, तो झरना किसकी हो गई, 1918 जयशंकर प्रसाद की। फिर आता है बीड़ा। ठीक है, बीड़ा जो है 1918 में पंत जी के द्वारा लिखी गई है। और मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, ये ट्रिक बताई थी कि पंत को आप इंग्लिश में लिखेंगे। जब आप पंत को, सुमित्रानंदन पंत की है ये, लेकिन आप पंत को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या स्पेलिंग बनेगी, PANT, यानी पैंट। क्या बनेगी, पैंट। ठीक है, तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि सुमित्रानंदन पंत पैंट पहन के बीड़ा बजाते हैं। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, पंत का मतलब क्या हुआ, पैंट, और पंत जो है वो पैंट पहनकर बीड़ा बजाते हैं। ये दिमाग में जैसे ही इमेज बनेगी और आपके सामने बीड़ा अगर आ गई, बीड़ा किसकी रचना है, तो डेफिनेट आपके दिमाग में पैंट आएगी और पैंट से क्या आ जाएंगे, पंत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बीड़ा 1918 पंत की। उसके बाद आती है ग्रंथि। ठीक है, ग्रंथि। अब देखिए पंत जी जब बीड़ा बजाते हैं तो क्या होता है कि जब वो बीड़ा बजा रहे थे, ठीक है, देखिए फटाफट जल्दी जल्दी बना रही हूँ, मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, जब उन्होंने बीड़ा बजाते हैं पंत, और उन्होंने अपने ये तारों पर जब हाथ रखने शुरू किए तो क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही उन्होंने तार बजाने शुरू करे इसके, वैसे ही इस बीड़ा पर एक ग्रंथि निकल आई। ग्रंथि का मतलब क्या होता है, बड जैसी। ठीक है, बड निकल आई। तो ये भी एक अलग टैलेंट है कि मतलब कोई अगर बीड़ा बजाता है तो उसकी बीड़ा इतनी सुंदर होती है, उसका संगीत इतना सुंदर होता है कि उससे नई बीड़ा बन जाती है, नई ग्रंथि निकल आती है। ठीक है, तो बीड़ा में भी क्या निकल आती है, ग्रंथि निकल आती है। और किसकी ग्रंथि निकलती है, कौन बजाता है, पंत बजाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं कि पंत जब बीड़ा बजाते हैं तो उसमें ग्रंथि निकल आती है। ठीक है, तो ये 1920 में पंत ने लिखी थी। तो ये जो है 1911 से लेके 1920 तक की रचनाएं हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और देखिए व्याकरण जो है आप लोग जहाँ तक हो सकता है खुद ही निपटाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, व्याकरण को लेकर के मेरे पास रोज़ाना कमेंट आते हैं। देखिए मैं आपको जो लिटरेचर जितना पढ़ा रही हूँ, मैं साथ में आपको ट्रिक बताती हूँ। और ट्रिक बताने के लिए आप सोचिए हज़ारों लाखों रचनाएं हैं और उसके साथ में मैं उन सब की ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो ट्रिक बताने में बहुत समय लगता है। ठीक है, इसलिए मेरे वीडियोस भी ज़्यादा होते हैं और मुझे समय ज़्यादा लगता है। लेकिन इतना मैं बता रही हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको लर्न डेफिनेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक लिस्ट थमा दी कि भाई इसको याद कर लो। ठीक है, आपको पक्का लर्न हो जाएगा। तो इसलिए मैं व्याकरण की गारंटी नहीं ले रही हूँ। व्याकरण हो सकता है क्योंकि मैं इतने अच्छे से डीपली आपको करवा रही हूँ, तो व्याकरण आपको कहीं भी अच्छे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं व्याकरण, लेकिन आपको हिंदी साहित्य लिटरेचर जो है वो मुश्किल होता है थोड़ा सा, और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो भी मिलनी मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए व्याकरण को आप साथ साथ लेके चलिए और अपने तरीके से उसको निपटा लीजिए। ठीक है, अगर मुझे समय मिला लास्ट में तो व्याकरण में ज़रूर करवाऊँगी। ठीक है, लेकिन अभी जो है आप क्या करिए, मैं हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, हिंदी भाषा, ये सब आपको कंप्लीट करवाऊँगी। ठीक, तो चूँकि मुझे पता है कि मैं जिस तरह से लेके चल रही हूँ उस तरह से वो सब मैं लिमिटेशन मुझे पता है, इसलिए मैं पहले से ही आपको ये बात बता दे रही हूँ। ठीक है, तो आप करते रहिए और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करिए वीडियोस को, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए अगर आपको नोट्स चाहिए, और इसी तरह से देखते रहिए मेरे वीडियोस को। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।